क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक छोटा सा मैसेज करने के लिए फ़ोन हाथ में लिया और 1 घंटे बाद भी वो फ़ोन आप ही के हाथ में है और आप एंडलेसली उस पे स्क्रॉल करते चले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते जा रहे हैं। ये आजकल हम सबके जीवन का सिनेरियो हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हम चेक ही नहीं कर पाते, कितना समय हमारा निकल जाता है और जब बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, तो हमें ध्यान में आता है कि अरे! हमने तो एक छोटे से काम के लिए लिया था और इतना समय मेरा वेस्ट हो गया। तो आज इस बात को थोड़ा समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। एक सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से कोई आईटी प्रोफेशनल अभय हैं और वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं अक्सर जैसे हम सब लोग करते हैं, मोबाइल को हाथ में लिया अलार्म ऑफ करने के लिए, लेकिन वहीं से सोशल मीडिया शुरू हो गया। फिर उसके बाद वॉशरूम में भी मोबाइल को साथ में ले गए। वहाँ से आने के बाद व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस किए, ईमेल्स करी, ब्रेकफास्ट खा के काम पर चले गए। अब काम पर भी स्क्रॉलिंग चल रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लंच में भी कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ मैसेजेस कर रहे हैं और ये सारा दिन ऐसे करते करते शाम को घर आ जाते हैं। घर पर भी फिर न्यूज़ देखना शुरू कर देते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, डिनर टाइम पर भी यही चलता रहता है और बेड पर चले जाते हैं। जब तक नींद नहीं आती तब तक एंडलेसली स्क्रॉल करते चले जाते हैं। ऐसा कुछ हमारा सारा दिन हो गया है और जाने अनजाने में हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। आप कहेंगे इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने में क्या बुराई है? अच्छा है ना, जितना हम दुनिया के बारे में जानें, क्या हमारे आसपास हो रहा है, क्या दुनिया में हो रहा है, इसीलिए तो ये इंटरनेट बना है। आपकी बात सही है, ये बना हमारे लिए है जिससे हम जो चाहें वो हम इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। लेकिन सारी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है, ज़रूरी है? और इससे इतना कुछ जानने से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, ये थोड़ा-सा हमें समझना पड़ेगा। 2 तरह की कंज़म्पशन है इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। एक है एक्टिव कंज़म्पशन और एक है पैसिव कंज़म्पशन। नाउ दोनों कंज़म्पशन में क्या डिफ़रेंस है, इसको थोड़ा-सा समझना है। एक्टिव कंज़म्पशन है कि मान लीजिए अभय को आईटी फ़ील्ड में है, एआई से रिलेटेड कुछ उसको नई स्किल सीखनी है, जिसके लिए वो उस पे इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को सिलेक्ट करता है, उसको वॉच करता है, अपने आप को अपस्किल कर रहा है एक पर्टिकुलर स्किल में। तो ये जैसे उसका इंटेंशन जो है अच्छा है, उसने उसके लिए शेड्यूल किया है, टाइम निकाल के कुछ वीडियोस को देखा। सो दिस इज़ इंटेंशनल यूज़ ऑफ इंटरनेट, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कई बार हम किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, विकिपीडिया पे गए, वहाँ पे कुछ एसोसिएटेड लिंक्स मिल गए, फिर वहाँ से कहीं और साइट पे चले गए, फिर वहाँ से किसी और साइट पे चले गए, फिर वहाँ से कहीं यूट्यूब चैनल पे चले गए। हम लेना इन्फॉर्मेशन जिस बारे में चाहते थे, वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होते 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 ऑल टुगेदर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेने लगे। अब यहाँ पर थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है, परखने की ज़रूरत है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या मुझे चाहिए, या मैं इस लूप में फंसता चला जा रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामिन हिट बार बार हमको रिलीज़ कर रहा है डोपामिन, जिससे कि हमें एक और क्रेविंग हो रही है और जाने और कहीं ये ओवर कंजम्पशन जो है हमारे ब्रेन के लिए हानिकारक तो नहीं है। आप कहेंगे कि ये हानिकारक कैसे हो सकती है? इट इज़ जस्ट लाइक ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड। अगर आप अच्छा भोजन भी खा रहे हैं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो भी बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन्स पैदा करता है, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो आप एक्सेस में ले रहे हैं, वो भी अंदर जाके कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है, हाइपर एक्टिविटी क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। और आज हम कह सकते हैं हम इतना सारा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं कि हम आराम से कह सकते हैं हम हाई कैलोरी डिजिटल डाइट पर हैं। जी, ये एक नई टर्मिनोलॉजी है, हाई कैलोरी डिजिटल डाइट। जब शरीर की कैलोरीज ज़्यादा लेते हैं तो शरीर मोटा हो जाता है, और यहाँ की कैलोरीज जब हम ज़्यादा लेते हैं तो बुद्धि मोटी हो जाती है। ज़रूर आपने ये शब्द सुना होगा, बुद्धि मोटी। और जब बुद्धि मोटी हो जाती है तो क्या होता है? कुछ भी हम सोचने समझने के लायक नहीं रहते। कोई हमें अच्छी एडवाइस भी दे, कोई अच्छी बात भी समझाए, तो हमें समझ में नहीं आती। हमें जो करना है बस वही करना है। मोटी बुद्धि, ज़रूर आपने ये शब्द सुना होगा। जिसकी मोटी बुद्धि होती है, क्या उसके इंडिकेशंस होते हैं? उसको किसी की बात समझ में नहीं आती, वो सही और गलत को
परख नहीं पाता है, वो अपने लिए सही डिसीजंस नहीं ले पाता, वो चूज़ नहीं कर पाता। और आज के ज़माने में जहाँ बहुत सारी चॉइसेस हैं, इंफॉर्मेशन का ओवरलोड भी है, उसके साथ आप कुछ भी अगर टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल भी देखने चाहें तो देयर आर सो मैनी चॉइसेस। अगर आप बाज़ार में मान लीजिए एक पर्स भी खरीदने के लिए गए हैं, सोच कर तो गए कि हम आधे घंटे में मार्केट से वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाकर कई बार इतनी सारी चॉइसेस होती हैं और इतनी सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इतने सारे पर्स देख के बिना लिए ही वापस आ गए क्योंकि यही नहीं समझ में आया कि किसको चूज़ करें? और कई बार ले भी आते हैं तो भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते अपने चॉइस से, और यही आकर कहते हैं कि क्या करें, समय थोड़ा सा और होता ना तो 2 दुकानें और देखते, शायद इससे बेटर मिल जाता, इससे और इकोनॉमिकल मिल जाता। मतलब कि समय लगाने के बाद, अपना पैसा लगाने के बाद, एनर्जी लगाने के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है बिकॉज देयर आर टू मैनी चॉइसेस। तो बहुत ज़्यादा जानना, बहुत ज़्यादा देखना, ये भी हमारे दिमाग में क्लटर पैदा करता है, कन्फ्यूजन पैदा करता है, केओस पैदा करता है, और हमारी डिसीजन पावर जो है वो कम होती चली जाती है। तो इसलिए समय पर परखना है, अपने लिए कुछ रिस्ट्रेंट्स लगाने हैं। मान लीजिए आप शॉपिंग पर ही जा रहे हैं तो अपने लिए पहले से एक रिस्ट्रिक्शन लगा के चलिए कि मुझे इतनी देर के लिए जाना है, इतने तक की चीज़ देखनी है, सो डैट वहाँ जाकर हम कंफ्यूज ना हों। पहले से ही अपनी प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए हम वहाँ पर जाकर कोई चीज़ को चूज़ करें। ऐसा करने से आपके ब्रेन की बहुत सारी पावर बचेगी। जब आप अपने ऊपर टाइम का, कॉस्ट का, एनर्जी का रिस्ट्रेंट लगाएंगे तो आप देखेंगे आप अपनी बहुत सारी शक्ति को बचा पाएंगे। और यहीं पर ज़रूरत है हम बार बार अपने आप को चेक करें, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरे पास इतना टाइम है? क्योंकि कई बार जब हम इस एंडलेस स्क्रॉलिंग में चले जाते हैं तो हमारा टाइम भी चला जाता है, हमारी एनर्जी भी जा रही है। जो टाइम हमें अपने परिवार को देना था, जो टाइम हमें अपने और काम को देना था, वो टाइम हमारा इन सब चीज़ों में चला जाता है। चाहे स्क्रॉलिंग है, चाहे शॉपिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग में हम कितना कुछ देखते रहते हैं, इतना देखने के बाद एक चीज़ पसंद करते हैं और वो भी जब डिलीवरी होती है उसकी, उसको भी रिजेक्ट करके फिर चेंज करने भेज देते हैं। तो हम अपने आप से देखें कि हम अपने टाइम को कितना वेस्ट कर रहे हैं और अपने आप को कितना कन्फ्यूजन में लेकर आ रहे हैं। तो इसके लिए मेडिटेशन हमको बहुत हेल्प करता है। इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपने मन को भी ट्रेनिंग देनी है कि कितना समय, कितनी एनर्जी हमें कहाँ पर लगानी है। राजयोगा मेडिटेशन से हमारे अंदर परखने की शक्ति आती है। जब हम अपने अंदर जाके अपने को बीच बीच में चेक करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है या ये करना है। जैसे हंस के पास बुद्धि होती है परखने की, मोती और कंकड़ को चुनने की परख होती है, उसके अंदर की कंकड़ में से वो मोती मोती चुग लेता है। इस तरीके से हमारे लिए क्या सही है, हर क्लिक को करने से पहले हम अपने आप से पूछें, क्या ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ये राइट समय है, क्या मुझे ये चाहिए, क्या ये मेरे गोल के साथ इंक्लाइंड है। जब अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें एकदम से समझ आएगा मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये लेना है या नहीं लेना है। तो इसके लिए मेडिटेशन का भी अभ्यास करें और अपने को बीच बीच में चेक करते रहें। तो चलिए 1 मिनट अपने आप से पावर टॉक करते हैं। आज एक बात समझी कि मेरी बुद्धि हंस जैसी है। परमात्मा ने मुझे असीम शक्तियाँ दी हैं और उसमें से एक है परखने की शक्ति। मैं हंस की तरह अपने डिवाइन इंटेलेक्ट से परख लेती हूँ मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। करना है तो कितनी देर करना है। अपनी समझ से, संयम से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे से चलाती हूँ और इस डिसिप्लिन से मेरी बहुत सारी शक्ति बच जाती है वेस्ट होने से।
ओम शांति।